करेंगे सीधा चंडीगढ़ का, जहां पर हमारे संवाददाता पवन सिवर के साथ प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला मौजूद हैं। पवन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए बिजली व्यवस्था पर और जेल विभाग के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, बिजली व्यवस्था की हम अगर बात करें तो आपके विभाग ने किस तरीके की व्यवस्था फिलहाल की हुई है और खास तौर पर जो बिजली के ट्यूबवेल किसानों को कनेक्शन देने थे उसमें आप कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, मैं 3 चीज़ों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो हरियाणा पहली स्टेट थी। मेरे पे तो मंत्रालय अब 6 महीने 8 महीने से आया है। इससे पहले ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था पिछले 5 साल में। क्रेडिबिलिटी तो सारी उन्होंने बनाई है। जब से मंत्रालय संभाला तब से हमारा मंत्रालय 1914 से लेकर मैं शुरू कर रहा हूँ, तब हमारा लाइन लॉस 30.2 था। आज हमारा लाइन लॉस 17.4 हो रहा है। तो 13-14% का जो लाइन लॉस कम हुआ है, ये रिकॉर्ड है। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं आर.के. सिंह जी, जो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर हैं, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करी थी जिसमें सारे मिनिस्टर जुड़े हुए थे, 4 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर्स भी थे। उस मीटिंग में उन्होंने हरियाणा को अप्रिशिएट करा कि इतना लाइन लॉस किसी बात देता हूँ आपको भी, आपके मुख्यमंत्री जी को, कि बहुत बड़ी आप काम कर रहे हैं। 3 बार उन्होंने कहा कि आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। और हमें 780 करोड़ रुपया, एक जो पहले हमारा ड्यू था जब स्मार्ट मीटर लॉन्च किया था हमने, 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 780 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना पैसा 780 करोड़ रुपया देता हूँ। खाली एक स्टेट को पैसा दिया। तो हमारा तो सबके सामने सारे ये हमारे लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है। नंबर 2, हमारा ट्यूबवेल का जो मामला है, देखिए पहले 3-4 महीने तो कोरोना का था। मुझे टोटल टेक ओवर करे 10 महीने हुए हैं, 9.5 महीने। और इसमें अब हम फंक्शन करने लगे। पिछले 3 महीने में हमने जो ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए वो 4,868 तो दिए समर्सिबल, और 1471 हमने मोनोब्लॉक के कनेक्शन दे दिए। मतलब 6,500 कनेक्शन तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर दिए। और इसके बाद अभी जो हम दे रहे हैं 4200 लोगों से सहमति ली, क्योंकि 5 स्टार बंद हो गया। अब एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी जो डिसाइड करती है कि आप किस मोनोग्राम में बेचेंगे, मोटर वही है, स्पेसिफिकेशन वही है, पर उसका मोनोब्लॉक बदल दिया 3 स्टार। तो हमने फार्मर से सहमति दी कि जो 3 स्टार लेना चाह रहे हैं, 5 स्टार बंद होगी, वो हमसे हाँ भरते हैं, हम उनके मोटर मंगवा देते हैं। जो नहीं लेना चाहते वो अपना ऑर्डर वापस ले जाओ, हम उनका ब्याज समेत रुपया वापस देते हैं। 4200 किसानों ने सहमति दे दी कि हमें दे दो। हमने मोटर्स ऑर्डर कर दिए। अगस्त के इस महीने तक हमें मोटर्स आ जाएंगी, और उसके बाद हम 15 नवंबर तक सारे कनेक्शन 4200 फार्मर्स को दे देंगे। आप ये समझें कि पिछले अब से लेके 4 महीने के अंदर, आप 5 महीने कर दो मैक्सिमम, 5 महीने में 10,000 ट्यूबवेल कनेक्शन लोगों को दे दिए जाएंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे मुख्यमंत्री जी की। एक चर्चा पिछले दिनों चली कि बहुत ज़्यादा हजारों के संख्या में किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन पेंडिंग है। ये क्या 80,000 का जिक्र आया, ये कोई आवेदन 100 रुपए के फार्म वाले मामले में है, या फिर अब आपने क्या प्रोसेस अपनाया? कोई आप पोर्टल बनाने जा रहे हो या किस तरीके से आप आगे बढ़ने जा रहे हैं ताकि पेंडेंसी जो है वो जल्द से जल्द आप क्लियर करते रहें बिजली के ट्यूबवेल जो है उन किसानों के लिए? मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि किसानों को सारी बात समझ में है। जब ज्वाइंट पंजाब था, जब लाहौर भी हमारे साथ था, पाकिस्तान भी इकट्ठा था, हिंदुस्तान, तब पूरे देश में 1800 ट्यूबवेल थे। और आज जो ट्यूबवेल है वो अकेले हरियाणा में 12 लाख ट्यूबवेल लगे हुए हैं। एक बहुत तेजी से एक रेवोल्यूशन आया है ट्यूबवेल कनेक्शंस का। जिस किसान के घर ट्यूबवेल कनेक्शन हो जाता है, उसके बच्चे उस ट्यूबवेल पे जाते हैं, घर में रात को हलवा बनाते हैं, सारे बच्चे जाके उसका पानी पीते हैं, घड़े भर भर के घर लेके आते हैं और उस ट्यूबवेल के नीचे नहाते हैं। जितने रिश्तेदार हैं उनको ट्यूबवेल पे लेके जाता है। उसके घर तो दिवाली का फंक्शन होता है। तो ये जो ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एक हमने जब इसके लिए कहा तो 100 रुपया एक फार्म फीस होता है। वो कोई पैसा डिपॉजिट नहीं होता, 100 रुपए का फार्म होता है। वो लेके वो इन लिस्ट पे आ गए कि हम लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो वो तो इंटरेस्ट करने के लिए एक सहमति थी कि हम कनेक्शन हमें मिल जाए तो हम लेने को तैयार हैं। वो नहीं गिना जाता। पैसे जो जमा हुए वो मोटा मोटा अंदाजा करो, कोई 30,000 लोगों ने, किसी ने उसका करा, उसमें से 10,000 कनेक्शन हम अगले 2-3 महीने में दे देंगे।
उसके बाद फिर पोर्टल खोलेंगे। जैसे जैसे लोगों के अब तक 31/12/2018 तक को हमने एक पैरामीटर मान के आगे कनेक्शन देने शुरू करे। उसमें 9,039 लोगों के पैसे जमा हो रहे हैं। वो 9,039 के अब हम दे देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। मोनोब्लॉक अलग लगेंगे। तो इसके साथ ही सर जो बिजली की व्यवस्था में आपने जो एक और कदम उठाया कि बिजली की चोरी रुके, बिजली के बिलों की जो पेंडेंसी है वो क्लियर हो। अब कोई पूरे प्रदेश में बिजली की चोरी को लेकर भी कोई अभियान एक तरह से चोरी रोकने को लेकर चला रहे हैं क्या कि सभी जो आपके डिवीजन है उनमें बिजली चोरी को लेकर खासतौर पर फोकस किया जाए? देखिए, जब सबसे पहले मैंने टेक ओवर करा तो मुझे कुछ इनपुट्स मिले कि पानीपत थर्मल में बहुत सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनके यहाँ बिजली की थोड़ा सा, तो मैंने जब पता करा तो ये था कि घरों में तो कुछ कनेक्शन थे जो डायरेक्टली थे और बाकी जो थे वो डायरेक्ट लाइनों से थे। लॉन की लाइटें, ऊपर छत की लाइटें, गैरेज की लाइटें, पिछली लॉन की लाइट, और जो बिजली तो ज़्यादा बड़े बल्ब वहीं थे, उसी में कंज्यूम होती है। तो मैंने फिर सीएम साहब के मैं नोटिस में लाया, क्योंकि चीफ इंजीनियर का मामला था। 3 चीफ इंजीनियर थे, 5 एससी थे, एक डायरेक्टर फाइनेंस थे, सारे सीनियर ऑफिस थे। मुझे थोड़ा सा इसमें पूछ के करना चाहिए था। मैंने उनसे इस पे सहमति लेने गया। उन्होंने कहा कि तुरंत एक्शन करो, कोई भी बड़ा छोटा अधिकारी हो इस बात की परवाह नहीं करो। मुझे हौसला हो गया। मैंने 2 दिन बाद रात को एग्जैक्ट सारा लोकेट करके कि अभी है कनेक्शन, मैं रात को 9:30-10 बजे थर्मल में एंट्री करी। एस्कॉर्ट पायलट नहीं थी, खाली वहाँ से स्क्वाड मंगवा ली मैंने, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, और जाके रात को रेड करा। सब ऑफिसर्स को बाहर बुला लिए। मुझे ये जानकारी थी कि जब बाहर से उसकी लाइट ऑन ऑफ करेंगे तो जो अंदर के घर के कनेक्शन तो ऑफ होंगे नहीं, बाहर की जो नकली लाइटें या जो डायरेक्टली उससे कुंडी से चोरी की लाइटें वो ऑफ हो जाएंगी। तो सब अंधेरा हो गया। अंदर घर में रूम में एक आध लाइट ऑन थी। सबको मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो फिर सीधा जोड़ रखा है। कोई जवाब नहीं था उन पर। मैंने सीएम साहब को बताया, कहने के इन पे एक्शन लो। रात को सबसे मैंने रजिस्टर पे साइन कर दिया कि आप साइन करो। मैंने ये सब देखा है, करा है। और रात को रेस्ट हाउस में सो गया, वहीं थर्मल रेस्ट हाउस में रात को सोया। सुबह मैंने सीएम साहब को रिपोर्ट दे दी कि अब आप एक्शन करें। उन्होंने कुछ पे 1-1 लाख रुपए लगाए, कुछ पे 50-50